हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। य र ल व निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन ये संख्या में 25 होते हैं। क से लेकर म तक, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श संघर्ष व्यंजन च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माधुर्य गुण में वर्जन है। वर्जन का अर्थ है निषेध या मना करना। ट, ठ, ड, ढ एम समास युक्त रचना। च, छ, ज, झ एम समास युक्त रचना। प, फ, भ, भ, म एम समास युक्त रचना। य, र, ल, व एम संधि युक्त रचना। माधुर्य गुण वाले वे शब्द होते हैं जिन्हें सुनकर मधुरता या आनंद की अनुभूति हो। अगर वर्ण की बात की जाए तो च, छ, ज, झ एम समास युक्त रचना ये मधुरता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, परंतु ट, ठ, ढ, ढ एम समास युक्त रचना ये माधुर्य गुण में बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाते। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट, ठ, ड, ढ एम समास युक्त रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोकोक्ति दूसरों की पत्तल लंबा लंबा भात का क्या अर्थ है? मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। मूर्खों को सदुपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है। कोई काम नियम कायदे से न करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरों की वस्तु अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। वर्ण क्रम, व्यंजन क्रम, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद। वर्ण क्रम, वर्णमाला में वर्णों का क्रम। वर्णों का क्रम वर्ण क्रम कहलाता है। व्यंजन क्रम, मूल व्यंजन 33 है। इसमें आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 41 हो जाती है। संधि विच्छेद, दो शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग रखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी प्लस छाया का संधि पद निम्नलिखित में से किस संधि का सही उदाहरण होगा? लक्ष्मी प्लस छाया का जो शब्द बनेगा लक्ष्मी छाया। यण संधि, यण संधि बिल्कुल भी नहीं होगी। कहीं पर भी य, व, र नहीं बन रहा है। व्यंजन संधि, किसी भी वर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो अ वर्ण पहले च वर्ण लगता है, तो उस वर्ण में के पहले च वर्ण लगता है। विसर्ग संधि, विसर्ग की कहीं बात ही नहीं हो रही है। दीर्घ संधि, मात्रा की बढ़ोतरी नहीं हुई है। लक्ष्मी में बड़ी ई की मात्रा दी हुई है। लक्ष्मी छाया से जो शब्द बनेगा वो लक्ष्मी छाया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से अव्ययी भाव समास का पूर्व पद डैश है। प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, क्रिया होता है, अव्यय होता है। प्रत्यय वे शब्दांश जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द में उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया वे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए। अव्यय जो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित न होकर जो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, आजकल, आप बीती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य शिक्षक ने लड़के को पीटा निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना, लिखवाना, सुनाना, करवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया जैसे अजय खाना खाकर घूमने गया। आक्रामक क्रिया रमेश दौड़ता है, ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया नीता खाना खा रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। लड़के ने शिक्षक ने लड़के को पीटा, ये सकर्मक क्रिया है। कायर, पुराना, ग्रामीण, निरोग एवं सफेद निम्नलिखित में से विशेषण के किस भेद के उदाहरण हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सुंदर, लाल, पीला, सूखा, मोटा, पतला। सार्वनामिक विशेषण यह मेरा घर है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, तिगुना, चौगुना। तीनों, चारों, ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक वह 4 मीटर कपड़ा लाया। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, ये परिमाणवाचक विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? लोग, लोहा, प्राण, अक्षत। लोग बहुवचन में प्रयोग होता है, लोहा एक वचन में प्रयोग होता है, प्राण बहुवचन में प्रयोग होता है, अक्षत बहुवचन में प्रयोग होता है। जो सदैव ही एक वचन में प्रयोग होते हैं वो शब्द हैं पानी, दूध, आग, क्रोध, क्षमा, मोह, घी, तेल इत्यादि सदैव ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न लिंग वाले शब्दों का चयन कीजिए। चिल्लाहट, विद्या, तृतीया, सगाई, गंगा, यमुना, आत्मा,
वर्षा, कटाई, मक्खन, दूध, पानी। चिल्लाहट, विद्या, तृतीया। जहाँ आहट प्रत्यय होगा वहाँ हमेशा स्त्रीलिंग होगा। ये विद्या, चिल्लाहट, तृतीया स्त्रीलिंग है। सगाई, गंगा, यमुना ये स्त्रीलिंग है। आत्मा, वर्षा, कटाई स्त्रीलिंग। कटाई में आई प्रत्यय है तो स्त्रीलिंग है। मक्खन, दूध, पानी ये तीनों पुल्लिंग हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मक्खन, दूध, पानी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुकेश को परीक्षा में अच्छे अंक मिले। विधायक जी आगामी सोमवार को आएंगे। प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करें। तुम 1 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तुम 1 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। यहाँ देखना के स्थान पर करना आएगा। तुम 1 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते। वाक्य में प्रयुक्त काल है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु अभी समाप्त हुई है या नहीं इसका पता चलता है अपूर्ण भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से सामान्य क्रिया के संपन्न होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मदभूत, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है वो हेतु हेतु मदभूतकाल में होती है। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया पूर्ण होने का समय का पता चले से आसन भूतकाल कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेतु हेतु मदभूतकाल। यदि तो हेतु हेतु मदभूतकाल में आते हैं। हेतु हेतु मदभूतकाल में शर्त दी होती है कि यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते। यदि तो ये हेतु हेतु मदभूतकाल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक, आनंद, गृहीत, आगत। यौगिक, यौगिक का अर्थ है मिला हुआ। आनंद का अर्थ है मन का सुख। गृहीत का अर्थ है स्वीकार्य। आगत को विदेशी भी कहते हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आगत। आगत शब्द हैं अस्पताल, रेल, कोर्ट, टेबल, बॉल, चेयर इत्यादि। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।